हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आपको मैं दो चार्ट दिखाता हूँ जिसके अंदर एक जो शेयर है वो 217 पर ट्रेड कर रहा है, जबकि अगर उसकी लेवल देखें तो ऊपरी लेवल से लगभग 512 के लेवल से लगातार इस शेयर के अंदर गिरावट आई। उसके बाद इस शेयर ने यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन दिया। उसके बाद इसके अंदर हमें ब्रेकआउट भी देखने को मिला और उसके बाद ये शेयर जो है वो इस पर्टिकुलर जोन के अंदर अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। नीचे वॉल्यूम भी सेम, इसके अंदर देखो जो वॉल्यूम दिख रहा है, ये वॉल्यूम भी इसके अंदर से सेम आ रहा है। सेकंड चार्ट की बात करें तो सेम पैटर्न, अप ट्रेंड हाई लगाया, उसके बाद वापिस से गिरावट, एक कंसोलिडेशन जोन, उसके अंदर कंपनी लगातार ट्रेड कर रही है और यहाँ पर जो है वो ब्रेकआउट, नीचे वॉल्यूम और उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन और नीचे बरबर की वॉल्यूम आ रहा है। लेकिन पहले वाले चार्ट से इस वाले चार्ट के अंदर ज्यादा कन्विक्शन है कि वो अप ट्रेंड के ज्यादा संकेत देगी और अगला टारगेट उसका लगभग ये रहेगा 250 के आसपास का जो टारगेट रहेगा और फर्स्ट टारगेट 150 के आसपास के रहेगी। कैसे? इसके चार रीजन है जो मैं आगे आपको बताता हूँ। कंपनी का बिजनेस अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी जो है वो स्टील डोर, स्टील विंडो, शटर, पैनल, स्कूल फर्नीचर, ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम एंड अलाय प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। कंपनी की प्रोडक्ट प्रोफाइल अगर देखें तो स्टील डोर, स्टील विंडोज, क्लीन रूम इक्विपमेंट, क्लीन रूम फर्नीचर, वाटर प्यूरिफायर सिस्टम, जिससे कंपनी प्रोडक्ट बनाती है जो हॉस्पिटल, इंडस्ट्रियल प्लांट, सॉफ्टवेयर पार्क, मेट्रो रेलवे स्टेशन, मल्टीप्लेक्सेस, ऑडिटर रूम्स, हाई राइज बिल्डिंग्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। कंपनी का रेवेन्यू ब्रेकअप अगर देखें 99% जो रेवेन्यू है वो सेल से आता है और 1% का रेवेन्यू जो है वो सेल ऑफ सर्विस से आता है। कंपनी का प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर देखें 30,000 डोर्स पर मंथ का कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है और कंपनी जो बिजनेस कर रही है वो फ्यूचर में अच्छा ग्रो करेगी, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि रियलिटी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इस जो बिजनेस है वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी जो ऑर्डर बुक है यहाँ पर आप देख सकते हो 3,638 मिलियन फॉर FY24। 72% का जो ऑर्डर बुक है वो आंध्र प्रदेश से आ रही है और 17% का जो ऑर्डर बुक है वो हमें तेलंगाना स्टेट से आते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का वैल्यूएशन और कंपनी का फंडामेंटल्स की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो 164 करोड़ का, मतलब कंपनी बहुत ही छोटी है, माइक्रो कैप कंपनी आपको आप इसे कह सकते हो, स्मॉल कैप भी नहीं, माइक्रो कैप कंपनी। इसके अंदर आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। करंट प्राइस अगर देखें तो 127 का है, स्टॉक पीए देखें तो 16 का है, जबकि इंटरेस्ट पे देखो 22 का, मतलब कंपनी बहुत ही फेयर वैल्यूएशन पे मिल रही है और बुक वैल्यू देखें तो 99 का है, मतलब कंपनी के वैल्यूएशन बहुत ही सस्ते यहाँ पर अब तक कंपनी मिल रही है। और उसकी बात करें तो वन डिजिट में है जो कि 8% का है, और देखें तो वो भी वन डिजिट में है, वो 4% का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 16% का है जो कि अच्छा है। कंपनी का रिजल्ट अगर देखें तो 115% के, डेट अगर देखें तो 47 करोड़ का डेट है, डेट टू देखें तो 0.37 का है, मतलब कंपनी का डेट जो है कम है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 50% के पास प्रमोटर होल्डिंग, जिसके अंदर से कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। दोस्तों, कंपनी का और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो है कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी जो बिजनेस है वो हमें यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये जो दो क्वार्टर है इसके अंदर एक स्टेबल है, लेकिन बीच बीच में जो कंपनी के जो पिक आ रहे हैं वो अच्छे खासे कंपनी का बिजनेस ग्रो कर रहा है। और जो जबकि अगर ऑर्डर बुक देखे तो ऑर्डर बुक के हिसाब से ये जो क्वार्टर रिजल्ट है वो और भी हमें अच्छे बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी पिछले पिछले 3 क्वार्टर से लगातार बढ़ते देखने को, यहाँ पर 15% का, 11% का, अभी 20% का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से वो हमें देखने को मिल रहे। नीचे अगर नेट प्रॉफिट की भी बात करें वो भी यहाँ पर 3 ही क्वार्टर से बढ़ते हुए देखने को मिला। यहाँ पर 1.17 करोड़ का प्रॉफिट, 2.74% का प्रॉफिट, और यहाँ पर अगर देखें तो 2.66 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अगर ईपीएस भी देखें वो भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट अगर देखें तो कंपनी जो बिजनेस है पिछले 3 साल के अंदर तो एक ही जोन के अंदर दिख रहा है, जो कंपनी जो बिजनेस है वो एक ही, क्योंकि कंपनी का जो टर्न अराउंड हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हो कि टीटीएम के अंदर जो है कंपनी का 199 करोड़ का बिजनेस कंपनी कर रही है, मतलब अभी टर्न अराउंड कंपनी कर रही है। इसी की वजह से टीटीएम में अच्छा खासा परफॉर्म दिख रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टीटीएम के अंदर है कंपनी का अच्छा परफॉर्म दिख रहा है। पिछले 3 साल से इस कंपनी ने सेल ग्रोथ की बात करें, 10 साल के अंदर कंपनी का जो सेल ग्रोथ है वो 12% का है, 5 साल के अंदर 5% का है, 3 साल के अंदर 13% का है और टीटीएम में 40% का है। ये जो है ये मेन यहाँ पर एक की फैक्टर रहेगा कि 3 साल के अंदर 13% है, लेकिन टीटीएम के अंदर देखें तो 40% का सेल ग्रोथ हो रहा है, मतलब कंपनी का जो सेल ग्रोथ है वो अभी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सेम पैटर्न प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर भी, यहाँ पर पहले माइनस में चल रहा था, लेकिन टीटीएम के अंदर देखें तो 323% का प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, मतलब कंपनी का जो टर्न अराउंड कंपनी दे रही है, कंपनी अच्छा अपने फंडामेंटल को सुधार रही है, ये इस बेसिस पे पता चल रहा है। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर भी कंपनी का जो रिजर्व है वो अच्छे खासे यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। साथ ही कंपनी का जो लोन है, बोरिंग है, वो भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, लेकिन रिजर्व के चलते बोरिंग कम है, इसलिए ये कंपनी
अच्छी हमें दिख रही है। इन्वेंट्री डेज जो है वो पिछले 3 साल से इस साल कंपनी की जो इन्वेंट्रीज है वो इन्वेंट्री डेज कम होते हुए देखने को मिला। ये कंपनी के लिए प्लस साइन होता है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 50% का स्टेक है और पब्लिक के पास 50% का स्टेक है। यहाँ पर एफआईएस ने ये माल बेच दिया और बीआईएसडी भी इसके अंदर मुझसे माल बेच दिया है। लेकिन और एक बात है जो की फैक्टर है, जो प्रमोटर के पास शेयर प्लस थे, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर के पास शेयर प्लस थे, वो भी यहाँ पर 0% होते देखने को मिल रहा है। वो एक कंपनी के लिए अच्छी साइन है। अभी कंपनी के चार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये कंपनी का चार्ट रहा। अभी कंपनी 125 पर ट्रेड कर रही है। कंपनी ऊपरी लेवल से अगर देखें तो लगभग 250 के आसपास से कंपनी ने हाई लगाया था। उसके बाद इस शेयर के अंदर हमें अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली। यहाँ पर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर कंपनी ने कंसोलिडेशन जोन दिया, लेकिन इसके अंदर एक गौर करने वाली बात है, जब ये कंपनी कंसोलिडेशन जोन में थी उसके अंदर से कोई भी इतना मेजर वॉल्यूम देखने को नहीं मिला, अगर बीच बीच की कैंडल्स अगर छोड़ दे। लेकिन जब ये कंपनी अप ट्रेंड के अंदर मूव करने लगी तब ये जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम यहाँ पर भर भर के आने लगा। मतलब यहाँ पर पूरा जो ये है वॉल्यूम है वो ड्राइड आउट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर पूरा वॉल्यूम ड्राइड आउट। जैसे ये कंपनी अप ट्रेंड में आ गई वैसे इस शेयर के अंदर में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। तो यही की फैक्टर है, इतने वॉल्यूम के साथ ये कंपनी अपना नेक्स्ट हाई 150 का लगाएगा। सेकंड हाई मतलब सेकंड टारगेट अगर देखें तो उसके 250 करेंगे। फर्स्ट टारगेट 150 के, सेकंड टारगेट यहाँ से 100 रुपए 250 रुपए, ये कंपनी का सेकंड टारगेट रहेगा। दोस्तों मेरे मानने तो इस कंपनी को आप बाय ना करें, बस इसको आप मेरे कहने पर अपने वॉच लिस्ट में रखिए। ये कंपनी 6 महीने के अंदर ही आपको कम से कम 6 ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक ये कंपनी आपको 250 के लेवल पे मिलेगी। लगभग यहाँ से अगर देखें तो 80% के आसपास का रिटर्न आपको 1 साल के अंदर ये कंपनी देगी। मेरे कहने पे बाय नहीं करना है, मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने पे इसको आप वॉच लिस्ट में जरूर रखें। ये शेयर आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर आपको 250 के लेवल पर जरूर मिलेगी, क्योंकि इसके 4 मेन रीजन है। पहला है कंपनी के शेयर होल्डिंग। शेयर होल्डिंग की बात करें दोस्तों तो जो प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर्स ने अपने जो प्लस शेयर है उसको छुड़ाया है। मतलब कंपनी के अंदर कुछ तो बात होगी जो प्रोमोटर को पता है, इसी की वजह से प्रोमोटर ने अपने शेयर को अनप्लज किया है। दूसरा है चार्ट का वॉल्यूम। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इतना सारा वॉल्यूम इससे पहले कभी भी आपको देखने को नहीं मिला। ये वॉल्यूम जो है वो इस कंपनी को आपको 250 के पार ले जाएगा। थर्ड है क्वार्टरली रिजल्ट। क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर के अंदर से कंपनी जो प्रॉफिट है वो हमें अच्छा खासा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। और साथ ही जो चौथा पॉइंट है वो इसके ऊपर और भी असर डालेगा। क्वार्टर रिजल्ट पे चौथा पॉइंट जो है मेरा, वो क्वार्टर रिजल्ट पे और भी असर डालेगा, और वो है कंपनी के पास ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी के पास लगभग 3600 मिलियन का ऑर्डर बुक आई है। तो इसी के चलते कंपनी क्वार्टर रिजल्ट में सुधार आएगी, वैसे कंपनी के बिजनेस में भी सुधार आएगी, और उसके बाद इस शेयर के अंदर भी अच्छी खासी तेजी साथ अगर देखें तो रियलिटी सेक्टर के अंदर भी हमें अच्छा खासा बूम देखने को मिलेगा अगले कुछ महीनों में। तो उसका फायदा भी इस शेयर को होगा। कंपनी का नाम है अलदा इंजीनियरिंग, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर अपना बिजनेस करती है। मैं आशा करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।